तो फिर से आपका स्वागत है हमारे केमिस्ट्री चैनल पर। आज का जो आपका जो लेक्चर है वो एक आपका लेक्चर नंबर 3 है, जो कि आप जो बोर्ड पर जो देख रहे हैं, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक, यानी कि अभी जो आपका रनिंग जो आपका जो चैप्टर जो चल रहा है, यानी कि 11th के फिजिकल केमिस्ट्री को जो आपका जो दूसरा जो आपका जो चैप्टर है वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, जो जिसे हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम जिसे हम हिंदी में कहते हैं, यानी कि परमाणु की संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? परमाणु की संरचना कहते हैं। ठीक, और यानी कि कल की यानी कि उससे उस एक चीज़ और बोलेंगे, यानी कि कल जो हम जो पढ़ाई थे, यानी कल के जो आपका जो क्लास था जो आपका जो टॉपिक जो था यानी कल वाला जो टॉपिक जो कुछ बच गया था यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कल का टॉपिक जो कुछ बच गया था, वही टॉपिक आज यहाँ पर हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक, और कल का जो आपका जो यानी कि टॉपिक यानी कल का जो आपका जो लेक्चर यानी कि सेकंड जो आपका जो लेक्चर था वो आपका जो टॉपिक जो था वो था आपका डिस्चार्ज ऑफ ट्यूब था और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था जो कि हमने कल की क्लास में यानी कि सेकंड आपका जो सेकंड जो लेक्चर है वो हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी यानी कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा दिया है और डिस्चार्ज ऑफ ट्यूब पढ़ा दिया है। और जो कल का जो कुछ बचा हुआ था यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो बच गया था वही बारे में हम आज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक एक करके हम समझेंगे। प्रोटॉन क्या है और उसका खोज किसने किए थे और कब किए थे वही बारे में हम एक एक करके हम जानेंगे कि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है क्या इसमें माइनस होता है, क्या न्यूट्रॉन पे माइनस होता है या फिर प्लस होता है, क्या होता है उसी के बारे में हम एक एक करके हम जानेंगे कि प्रोटॉन क्या है और न्यूट्रॉन क्या है, प्रोटॉन की खोज किसने किया है और कब किए थे और इसका केमिस्ट्री में रोल क्या है वही हम प्रोटॉन के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो आइए एक एक करके हम जानेंगे। ठीक, पर जाने से पहले एक चीज़ बोलेंगे, यानी कि हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर अगर पहले बार आएगा तो हमारे आप चैनल का आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट में कुछ ना कुछ अवश्य आप अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा, या कि यानी कि सेकंड जो आप लेक्चर अगर आप देख लिए होंगे तो अपना ओपिनियन अवश्य लिखिएगा। ठीक, आइए हम प्रोटॉन के एक एक करके समझते कि प्रोटॉन के खोज किसने यानी कि डिस्कवर किसने किया था और कब किए थे वही हम पहले हम जानेंगे। आइए एक एक करके हम जानते हैं यानी कि आप जो यहाँ पे जो देख रहे हैं यानी कल यानी ये जो आप जो टॉपिक जो देख रहे हैं यानी कल का ये टॉपिक है जो कि हमने कल का टॉपिक ये इलेक्ट्रॉन हम करवा चुके थे। जो आपका जो बच गया था वो आपका प्रोटॉन बच गया था और क्या बच गया था? न्यूट्रॉन बच गया। वही हम प्रोटॉन आज के क्लास में कराएंगे और न्यूट्रॉन आज की क्लास में कराएंगे। आइए हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में एक एक करके समझते हैं। ये जो आप जो देख रहे हैं क्या है यानी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का मतलब यही होता है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया, क्या होता है इसका मतलब, यानी कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था। ये प्रोटॉन की खोज किसने किया आप जो यहाँ पर देख रहे हैं गॉल्डस्टी नामक एक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ही प्रोटॉन की खोज किए थे, जो कि आपको जो आप यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ पे यानी कि 1886 से 1887 यानी कि एक साल के अंदर में उन्होंने प्रोटॉन के नाम दिया कर और उसको खोज करके उसे नाम दिया, यानी कि गिवन बाय किसने? गोल्डस्टी नामक साइंटिस्ट जो थे वो 1886 से लेके 1887 के बीच में उन्होंने खोज करके उसको प्रोटॉन के नाम दिया। ठीक, आप समझ गए कि प्रोटॉन का नाम किसने दिया था और खोज किसने किया था। हमने यहाँ पर हम समझा दिया कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टी नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ही प्रोटॉन की खोज किए थे और उसका 1886 से लेकर 1887 के बीच में खोज करके उसको नाम दे दिया कि प्रोटॉन का नाम ही प्रोटॉन होता है और उसका खोज क्या और उसका खोज कब हुआ था? 1886 से लेकर 1887 के बीच में उनको यानी कि एक साल के गैप में उसको प्रोटॉन को खोज किए और उसका नामकरण भी कर दिया। ठीक, उसका क्या आप देखिए आगे क्या आएगा, उसका डिफिनेशन क्या बता रहा है डिफिनेशन बता रहा है कि एनोड रे। एनोड तो आप तो समझते हैं कि एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है। एनोड अगर बोले तो क्या होगा? एनोड बोले तो क्या कि पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? एनोड बोले तो पॉजिटिव चार्ज होता है, चार्ज पार्टिकल। यहाँ फिर से देखिए कि एनोड रे हैविंग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स दिज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और टर्म्ड जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि वो चार्ज जिस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है यानी कि प्लस चार्ज रहता है उसे हम प्रोटॉन कहते हैं। मान लीजिए अगर इस पे मान लीजिए अगर इस पे क्या करेगा, ये सोडियम है, अगर सोडियम पर अगर प्लस का चार्ज दे देंगे तो यानी कि सोडियम एक तरह से प्रोटॉन के काम कर रहा है। ठीक, क्या कर रहा है प्रोटॉन का, यानी कि इस पे जब ये इस पे प्लस का चिन्ह अगर पड़ गया तो ये कहीं ना कहीं ये एक तरह से प्रोटॉन के एग्जाम्पल हो गया। ठीक, आप समझ गएगा कि प्रोटॉन जहाँ पे अगर प्लस का चिन्ह पड़ गया तो कहीं ना कहीं वो प्रोटॉन ही कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि क्या एनोड रे हैविंग पॉजिटिव चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मतलब तो आप समझ गए कि पार्टिकल हम कितना बार हम बता चुके हैं 11th के फिर पहला जो आपका जो चैप्टर है सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री था उसमें भी बताए थे। और दूसरा जो आपका जो चैप्टर अभी जो रनिंग जो अभी चल रहा है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो अभी चल रहा है वो उसको हमने बता दिए हैं। ठीक कि पार्टिकल्स क्या होता है हमने एक एक करके उसको समझ गए थे।
अगर पार्टिकल के बारे में अगर फिर भी आप नहीं समझे तो पार्टिकल का मतलब यही होता है कि छोटा छोटा कण जो मिलकर जो एक जो एटम जो बनाते हैं, यानी कि आप बोलिए तो छोटा, मान लीजिए कि ये मान लीजिए एक बीकर होगा, क्या हो गया, बीकर होगा, इसमें छोटा छोटा अगर कण मार देंगे, कण ये छोटा छोटा कण, ये छोटा छोटा कण, तो यही छोटा छोटा कण मिलकर एक अपना एक एटम बना लेते हैं। यानी कि एक मतलब मान लीजिए एक गेंद के अंदर में अगर थोड़ा थोड़ा एक बालू अगर भर दे तो वही गेंद एक तरह से मतलब वजन के बराबर हो जाते हैं, भारी हो जाता है, उसे हम एटम कहते थे। इसलिए इसके अंदर में पार्टिकल भरा रहता है। लेकिन पार्टिकल मतलब बोले तो छोटा छोटा सूक्ष्म कण जो आप मतलब नग्न आंख से नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं पार्टिकल्स को, ठीक। यानी कि बहुत छोटा छोटा पार्टिकल होता है जिसे हम माइक्रोस्कोप के सहारा से हम देख सकते हैं, ना कि हम नग्न आंख से देख सकते हैं, ठीक। इसलिए पार्टिकल का मतलब वही आप समझा दें कि क्या होता है। और इसका क्या है कि चार्ज पार्टिकल्स टर्म्ड एज प्रोटॉन, यानी कि जहाँ प्लस का चार्ज होगा उसे हम प्रोटॉन कहते हैं। इसका मतलब यही होता है। और आगे देखिए क्या है कि आगे क्या है, एनोड रे क्या है कि एनोड रे आल्सो नो एज येलो और कैनाल रे। हमने कल इलेक्ट्रॉन में पढ़ाए थे कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे कन क्या करेगा, एनोड पे कौन सा चार्ज, कैथोड पे कौन सा चार्ज था, तो ब्लू रे वो प्रोवाइड करता था। और पर यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे क्या करता है जो प्रोटॉन जो अपना जो है वो येलो या कैनाल रे अपना प्रोवाइड करता है। आप समझ गए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज कौन सा लाइट प्रोवाइड करता है, तो आप क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा कि येलो लाइट ब्लू लाइट वो प्रोवाइड करता है। और अगर पूछ ले कि प्रोटॉन कौन सा लाइट प्रोवाइड करता है, तो आपको क्या टिक मानना है कि येलो टिक, येलो में आपको टिक मानना है कि येलो लाइट ये येलो या फिर इसका यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएगा कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में येलो भी आ जाएगा और कैनाल भी आ जाएगा, तो आप क्या मानिएगा, तो आपका ऑप्शन में सी रहेगा कि ए बी दोनों में रहेगा। अगर ए एंड बी बोथ रहेगा तो आपको सी में टिक मारना है। अगर मान लीजिए अगर भूल से अगर आपको येलो याद है कैनाल याद ही नहीं है, अगर मान लीजिए येलो अगर ये वाला याद है, ये वाला याद नहीं है, ये वाला याद तो है पर ये वाला याद नहीं है, इसके जगह पर अगर ये वाला पूछ देगा तो आपको दोनों को याद करना पड़ेगा, ठीक। अगर इसको आप भूल जाएगा, अगर मान लीजिए इसको पूछ देगा, अगर इसको नहीं पूछेगा, अगर आगे रिप्लेस कर देगा उसका इसमें और इसका उसमें, ऐसे में भूल जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप दोनों ही याद कर लीजिएगा, येलो भी येलो और कैनाल रे भी दोनों याद कर लीजिएगा, ठीक। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे चांस नहीं रहता वहीं से वो सवाल उठाकर पूछ देता है, ठीक। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप याद करते हैं तो आप दोनों येलो रे भी याद कीजिए और कैनाल रे भी याद कीजिए, ताकि आपको अच्छा ही रहे, ठीक। आप समझ गए कि क्या करेगा, प्रोटॉन कौन सा लाइट प्रोवाइड करता है, तो येलो लाइट प्रोवाइड करता है, ठीक। और आगे ये क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि द मास ऑफ प्रोटॉन। अब मास का भी आप देखिए ये भी क्वेश्चन है कि प्रोटॉन का मास कितना होता है, यहाँ पर पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि द मास, तो बताइए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास गिवन बाय मास। क्या बोलिएगा आपके कि मास का वैल्यू कितना होता है, यानी कि प्रोटॉन के मास का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे कितना है कि 1.673 इंटू 10⁻24 किलोग्राम पर होता है। कितना होता है कि 1.673 इंटू 10⁻24 किलोग्राम होता है। अगर उसको आप ग्राम में लिखिएगा तो क्या होगा कि 1.673 इंटू 10⁻, क्या है आपका आगे में क्या है 24। अगर इसको आप किलोग्राम में लिखिएगा तो क्या होगा कि 1.673 इंटू 10⁻27 किलोग्राम हो जाएगा। क्या होगा आप यहाँ जो देख रहे हैं क्या है ये किलो में, जो आप जो देख रहे हैं किलो में 27 ग्राम 27 है, क्या है कि 1.673 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। और इसको अगर ग्राम में लिखिएगा तो क्या होगा 1.673 इंटू 10⁻20 ग्राम, यानी कि 1000 में अगर किलोग्राम को अगर ग्राम में अगर कन्वर्ट कीजिएगा तो 1000 से उसे मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक। इसलिए यहाँ पे 3 जीरो हट के यहाँ पे अगर 3 जीरो कम हो गया, इसलिए यहाँ पे 24 हो गया। और यहाँ पे 27 किलोग्राम में जो था वो ग्राम में 3 जीरो यहाँ पर माइनस हो गया, यानी कि उसको हटा दिया गया, इसलिए यहाँ पे 24 होगा। आप समझ गए कि प्रोटॉन का मास कितना होता है। तो प्रोटॉन का मास आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि 1.673 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। अगर उसको ग्राम में आप लिखिएगा तो 1.673 इंटू 10⁻, आप जो बोर्ड पर जो देख रहे हैं क्या है कि -24 ग्राम है, ठीक। अब आगे देखिए क्या है आप देखिएगा यहाँ पे जो लिखा है कि द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन। आप यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रॉन में क्या था, यहाँ पर आप इसको मतलब कॉमन आप देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था। अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी सेम ही था, पर इलेक्ट्रॉन में क्या था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में माइनस था। और यहाँ पे क्या है प्रोटॉन में
वहाँ पे माइनस क्या था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव रहता है, प्रोटॉन ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन में निगेटिव था और प्रोटॉन में क्या है पॉजिटिव है। पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की चार्ज सेम है, चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज वही होता है और प्रोटॉन का भी चार्ज वही होता है। कितना होता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। कितना होता है कि 1.6 यानी कि प्लस, आप यहाँ प्लस मत छोड़िएगा, पॉजिटिव रहेगा ये काम। अगर भूल जाएगा यहाँ पर अगर माइनस, अगर प्रोटॉन के अंदर में अगर माइनस अगर शुरू में लगा दे तो कदापि पूरी तरह से 100% वो गलती हो सकता है, वो सही नहीं हो सकता। इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन में हमेशा निगेटिव चार्ज रहता है। हम समझिए इसका चार्ज कितना होगा प्लस, आप उसको साथ में बोलिएगा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। कितना होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक, अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि चार्ज, अब इसको ना चार्ज बाय मास करके बताया गया कि चार्ज बाय, उसमें हमने बताया था कि चार्ज बाय मास कितना होता है, हमने इलेक्ट्रॉन में बताई हुई है। अगर आप नहीं देखे तो जाके देखिए और उसमें आप देखिए अच्छे से, और देख के आप अवश्य कमेंट कीजिए कि चार्ज बाय मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन को, जो अभी जो हम यहाँ पर बताएंगे आप देखिएगा। तो चार्ज बाय मास कितना होता है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं प्रोटॉन बराबर यहाँ पर चार्ज बाय मास, प्रोटॉन बराबर क्या होता है प्रोटॉन बराबर होता है कितना होता है चार्ज बाय मास होता है। कितना होता है चार्ज बाय मास होता है प्रोटॉन बराबर। अब यहाँ पे आप चार्ज लिखिए, प्रोटॉन की चार्ज कितना होता है, आप प्रोटॉन की चार्ज कितना होता है आप अवश्य कमेंट कीजिए कि प्रोटॉन की चार्ज इतना होता है। आप जल्दी से कमेंट कीजिए तो फिर हम आगे हम बताएंगे, क्योंकि हम तुरंत आपको बताएं कि प्रोटॉन की चार्ज कितना होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। कितना होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। उसका मास कितना होता है, तो मास आप जो आपके सामने में आएगा कितना आएगा 1.673 इंटू 10⁻, हमको यहाँ पे किलोग्राम में नहीं लेना, हमको ग्राम में लेना है। ठीक, इसलिए -24 ग्राम लिखा है। कितना आएगा फिर से आप सुनिए कि ग्राम इलेक्ट्रॉन यानी कि प्रोटॉन बराबर चार्ज बाय जो मास जो होता है उसका चार्ज कितना होता है, तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और उसका मास कितना होता है, आप जो देख रहे हैं 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। अगर इसको अब डिवाइड कीजिएगा यानी कि काटिएगा, कितना कटेगा, अगर इससे कट जाएगा और कितना बचेगा, 1.6 से कट जाएगा, यानी कट जाएगा, कितना बचेगा आपका, यानी कि प्लस में 1 इंटू 10⁵ कूलम पर ग्राम होगा। कितना आ गया, क्योंकि यहाँ पे 19 आएगा और यहाँ पे 24 आएगा, ये माइनस तो कट ही जाएगा। कितना हो जाएगा, ऊपर में जाएगा, ये जब ये माइनस ये ऊपर में जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो माइनस प्लस कितना होता है, -24 में होता है। अगर इसको 19 में से अगर 24 जो घटाइएगा तो +5 होगा। कितना होगा, यहाँ पर +5 होगा। ठीक, आप समझ गए कि प्लस के कितना यानी कि प्रोटॉन को बराबर कितना होता है, चार्ज मास कितना होता है कि प्लस 1 इंटू 10⁵ कूलम पर ग्राम होता है। कितना होता है आप फिर से आप सुनिएगा कि प्रोटॉन का जो चार्ज बाय मास का जो वैल्यू होता है कितना होता है प्लस 1 इंटू 10⁵ कूलम पर ग्राम होता है। ठीक, आप समझ गए कि प्रोटॉन का जो चार्ज बाय मास जो होता है उसका वैल्यू जो होता है प्लस 1 इंटू 10⁵ कूलम पर ग्राम होता है। अब आगे आप समझिए, उसका आप डायग्राम समझिएगा, डायग्राम समझने में और बेहतर होगा कि आप डायग्राम अगर आप समझ जाएगा तो और अच्छा होगा। ठीक, आप देखिए डायग्राम यहाँ पे आप देखिए ये क्या है आपका एनोड है और ये क्या है कैथोड है। कैथोड पर हमेशा निगेटिव चार्ज होता है और एनोड पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, वो भी प्रोटॉन के अंदर में। क्या प्रोटॉन के अंदर में क्या है ये एनोड पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है और क्या कहता है कैथोड पर हमेशा नेगेटिव चार्ज। क्योंकि आप यहाँ जो देख रहे हैं क्या बता रहा है कि एनोड रे हैविंग पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एनोड जो किरण जो होता है, रे मतलब जो प्रकाश किरण या कुछ भी आप बोल सकते हैं, रे का मतलब प्रकाश बोले या फिर किरण बोले या फिर लाइट बोले या कुछ भी, जिसका उसका जो चार्ज जो होता है क्या होता है पॉजिटिव होता है। जो कि हमने यहाँ पे क्या है एनोड, जो आप इसको मान लीजिए कि ये एनोड है, क्या है एनोड है और ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव होता है, तो क्या है आपका कैथोड है। क्या है हमने पहले भी आपको बोला है जब जितना आगे आप पढ़िएगा तो कैथोड एनोड उसका माइनस प्लस माइनस ऐसा ही बदलता रहता है, उसका चार्ज ऐसा उसका चार्ज ऐसा। आप हमेशा ध्यान से लगा के पढ़िए कि कहाँ पर किसका एनोड पॉजिटिव हो रहा है, किसका एनोड निगेटिव हो रहा है, किसका कैथोड पॉजिटिव हो रहा है और किसका कैथोड निगेटिव हो रहा है, उसको आप ध्यान से आप समझिए और अच्छा समझिएगा। ठीक, आप देखिएगा आप ये जो देख रहे हैं ये क्या है आपका, ये आपका सेल हो गया। क्या है ये सेल हो गया। ठीक, अब ये आपका क्या है, अब ये क्या आप जो यहाँ पे एनोड रे जो पाया है वही यहाँ पे आपका एनोड रे आएगा। क्या है एनोड रे आएगा।
क्या है एनोड रे है, क्या है आपका एनोड रे है। अभी आप जो ऊपर में पढ़े है जो एनोड रे जो पॉजिटिव रहता है वही आपका एनोड रे है। क्या है एनोड रे, इसको हम एनोड रे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे एनोड रे, क्या पढ़ेंगे इसको आप एनोड रे। आप इसको पढ़ना एनोड रे पढ़ना है। क्या पढ़ना है एनोड रे पढ़ना है। ठीक, आप देखिए यहाँ पे आप समझ गए कि ये आप अवश्य कमेंट कीजिए कि ये क्या है। पहले आपको ये बताइए क्या है ये जो आप जो अभी जो हम डायग्राम जो पा रहे हैं ये पहले डायग्राम है क्या है। ये डायग्राम एक तरह से पहला बताएंगे डायग्राम एक ट्यूब है। क्या है ट्यूब है। आप हम पूछे कि डायग्राम किसका बना हुआ, तब आप पूछिए कि ये प्रोटॉन का डायग्राम बना हुआ है। किसका बना हुआ है प्रोटॉन का डायग्राम बना हुआ है। और ये एक चीज और यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन में जो बताए थे कि एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 10,000 यानी कि 10,000 इलेक्ट्रॉन 10,000 वोल्ट वो सप्लाई करता है। इसलिए यहाँ पर भी वो प्रोटॉन भी सेम करता है। क्या करता है कि प्रोटॉन भी 10,000 वोल्ट वो सप्लाई करता है। ठीक, यानी कि एटलीस्ट क्या एटलीस्ट 10,000 वोल्ट, ये भी 10,000 वोल्ट वो सप्लाई करता है। क्या करता है 10,000 यानी कि वोल्ट सप्लाई करता है। आप समझ गए। इलेक्ट्रॉन भी जो था वो 10,000 वोल्ट पर सप्लाई करता था, पर प्रोटॉन भी 10,000 वोल्ट वो सप्लाई करता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो दुखी जो यानी कि दो जो कॉमन जो बातें थे, पहला कॉमन बात यही है कि उसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज उसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम है। सेम वहाँ पर नहीं है कि इलेक्ट्रॉन में निगेटिव है और प्रोटॉन में निगेटिव है, पर उसका वैल्यू तो सेम है। उसका भी 1.6 × 10⁻90 कूलम है, इसका भी 1.6 × 90 कूलम है, पर इतना ही उसका मतलब डिफरेंट है कि उसमें निगेटिव इलेक्ट्रॉन में निगेटिव है और प्रोटॉन में पॉजिटिव है। और एक और दूसरा कॉमन बात है उसका भी क्या कहते हैं वो वोल्ट एटलीस्ट वोल्ट कितना था 10,000 वोल्ट था और प्रोटॉन का भी एटलीस्ट कितना है 10,000 वोल्ट था। ठीक, आइए अगला आप देखिएगा। आप मतलब प्रोटॉन का आप सारे साफ समझिएगा कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था, उसका नामकरण किसने दिया था, और प्रोटॉन का मतलब क्या होता है। हमने सारे मतलब समझ गए। प्रोटॉन पर चार्ज कौन सा होता है हमने सारे हमने समझा दिया। हमने अगर नहीं समझे तो फिर से हम एक समझा देंगे। तो क्या देखिए आप फिर से आप समझिए कि प्रोटॉन की खोज किसने किया। तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन नामक साइंटिस्ट ने किया था, जो कि 1886 लेकर 1887 के बीच में उन्होंने प्रोटॉन को खोज किया था उसका नामकरण किया था। और क्या है एनोड रे जो आप जो देखते हैं उसमें हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं। और क्या है एनोड रे इज आल्सो नोन एज एनोड रे जो होता है आपका वो हमेशा पॉजिटिव यानी आप प्रोटॉन बोलिए, प्रोटॉन में एनोड रे जो होता है हमेशा वो येलो और कैनाल रे वो प्रोवाइड करता है और इलेक्ट्रॉन में ब्लू रे वो प्रोवाइड करता है। अब आगे देखिए आगे क्या है उसका क्या है उसका प्रोटॉन का मास कितना आता है, मास कितना होता है यानी कि 1.673 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। उसका अगर ग्राम में लिखिएगा तो 1.673 × 10⁻24 यानी कि ग्राम होता है। अब उसका चार्ज आप पूछिएगा तो चार्ज वही होगा जो इलेक्ट्रॉन को जो है वही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज होता है यानी कि 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है और उसका चार्ज में मास अगर पूछिएगा तो वो है आपका, यानी कि आपको पूछ सकता है यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन में भी बताए थे उसका चार्ज में मास कितना होता है, हमने भी बताया है। अगर आपको नहीं पता तो आप देखिए, अब सेकंड आप लेक्चर देखिए और समझिए उसमें कि यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज में मास होता है वो कितना होता है। अवश्य सेकंड यानी कि सेकंड लेक्चर आप देखिए। और प्रोटॉन का यानी कि आपका जो थर्ड लेक्चर में जो प्रोटॉन जो पढ़ा रहेगा ये आपका यानी कि प्रोटॉन का जो चार्ज जो निकल कर जो आएगा, चार्ज में मास जो निकल के आएगा कितना निकल के आएगा +1 × 10⁵ किलोग्राम निकल के आएगा। कितना आएगा +1 × 10⁵ कूलम पर ग्राम निकल के आएगा। ठीक, अब इसमें डायग्राम देखिए, इधर प्रोटॉन है, इधर क्या है ये एनोड रे है और इधर इलेक्ट्रॉन यानी कि ये प्रोटॉन इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर वो यानी कि सप्लाई हो रहा है। ठीक, ये इधर से इधर सप्लाई हो रहा है क्या एक हैंड इधर से इधर जा रहा है, यानी प्रोटॉन पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाता है। कोई भी जो इंसान जो रहता है हमेशा पॉजिटिव पहले आप जो मतलब अपने समाज या फिर कहीं में आप जो देखते हैं पहले जब कोई इंसान रहता है पहले उसका जो थिंकिंग जो रहता है उसका थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव रहता है। अगर वो आप जब तक वो किसी सराउंड यानी कि पॉजिटिव के सराउंडिंग में बैठा रहेगा तब तो उसका मेंटालिटी पॉजिटिव रहेगा। जब ये वो निगेटिव के एरिया में चला जाएगा तो उसकी पूरी तरह से मेंटालिटी पूरी तरह से वो उसकी आप जो समझ रहे हैं कि वही होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, इसलिए हम कह रहे हैं कि जब तक मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, अगर इधर चला जाएगा यानी कि एनोड रे से होकर गुजर जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन वो निगेटिव हो जाएगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बना रहिएगा और
और निगेटिव की ओर नहीं बना रहेगा। ठीक, आप समझ गएगा कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है। ठीक, अब अगला जो आपका जो टॉपिक है, क्या अगला टॉपिक यानी कि अगला जो आपका है कि वो क्या है कि आपका न्यूट्रॉन है। हम न्यूट्रॉन के एक एक समझते हैं अपन, उससे पहले हम उसको मिटा देते हैं। ठीक, तो अब तो प्रोटॉन आप समझिए प्रोटॉन क्या होता है। अब जो समझने की जो बारी है वो आपका अगला क्या टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है। ताकि हम न्यूट्रॉन के बारे में समझेंगे, न्यूट्रॉन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, और न्यूट्रॉन को खोज किसने किया था और कब किया था, न्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन केमिस्ट्री का अंदर में रोल क्या है। वही हम न्यूट्रॉन के बारे में आप एक एक करके जानेंगे कि न्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है, उसका हिंदी क्या होता है, वही हम एक एक के बारे में जानेंगे। ताकि हम न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे एक एक करके। न्यूट्रॉन जो आप जो यहाँ पे जो देख रहे हैं क्या है, न्यूट्रॉन है। पहले तो ये बोलेंगे न्यूट्रॉन दिया है किसने और कब दिया था, वही उसी बारे में जानेंगे। न्यूट्रॉन जो दिया है वो किसने दिया है, जेम्स चैडविक नामक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने दिए थे। कब दिए थे, तो 1932 से लेकर 1933 के अंदर, यानी कि 1 साल का। जो भी साइंटिस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जितना भी एक चीज़ हम कॉमन जो देख रहे हैं या फिर आप देख रहे हैं वो एक चीज़ आप कॉमन देखते होंगे कि इलेक्ट्रॉन, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन हो, वो सब के सब यानी कि एक साल के बीच, यानी एक साल के गैप के अंदर में उन्होंने यानी कि डिस्कवर किया है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया और न्यूट्रॉन का डिस्कवर किया और प्रोटॉन का डिस्कवर किया है और उसका नाम दिया है। ठीक, आप समझ गए कि किसने दिया है, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक नामक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने 1932 से 1933 के बीच में उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। क्या किया था, यानी कि डिस्कवर किए थे। ठीक, आप समझ गए कब किए थे, 1932 से लेकर 1933 के बीच में उन्होंने न्यूट्रॉन का खोज किया था। किसने किए थे, तो जेम्स चैडविक नामक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने खोज गए। न्यूट्रॉन का मतलब होता है क्या, आप समझे न्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है, आपको पता है? अगर नहीं पता है तो आप कमेंट, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिएगा अवश्य कि न्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है। न्यूट्रॉन का मतलब यही होता है, यानी कि इसका हिंदी यही होता है कि ना वो किसी को लेता है और ना किसी को देता है, ना अपना चार्ज किसी से लेता है और ना अपना चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन हमेशा जीरो रहता है, यानी कि वो हमेशा सन्यासी के रूप में रहता है कि ना किसी से ना उसे मोह माया है। ठीक, न्यूट्रॉन का मतलब यानी कि जीरो होता है। क्या होता है कि जीरो, यानी कि न्यूट्रल। आप देख रहे हैं कि आप कभी 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 आप घर में आप वायरिंग या फिर किसी भी चीज़ में बोर्ड में वायरिंग करते होंगे तो उसमें जो प्लग जो रहता है उसमें 3-4 यानी कि 4 को उसमें रहता है पैसे जो लगा रहता है। दो तो एक रेड रहता है, एक ब्लू रहता है। उसमें एक जो रहता है जो आप जो यानी कि छोटा छोटा यानी कि बड़ा सा आप जो देखते होंगे हॉल जो रहता है वो हमेशा न्यूट्रल रहता है, उसमें कोई चार्ज नहीं रहता। वो हमेशा वो बोर्ड के यानी कि पूरी पार्ट को जो है कि मतलब ठंडा करने की मतलब काम करता रहता है। ठीक, यानी कि न्यूट्रॉन का मतलब वही होता है कि नो चार्ज, उसमें चार्ज नहीं चार्ज रहता, नहीं चार्ज रहेगा, नहीं उसके मास रहता है। ठीक, तो ये कह रहा है कि न्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन का मतलब होता है हमेशा जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। और न्यूट्रॉन को खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक नामक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने 1932 से लेकर 1933 के बीच में उन्होंने खोज किए थे। और आइए हम जो उसके बारे में और समझते हैं, जेम्स चैडविक के बारे में एक एक करके हम समझते हैं। यहाँ तो जेम्स चैडविक जो देख रहे हैं क्या है, जेम्स चैडविक जो देख रहे हैं वो बम्बार्डेड है, यानी कि बम्बार्डेड हीलियम जब एटम हीलियम जो वो मतलब खोज किया था, यानी कि बम्बार्डेड बम्बार्डेड मतलब वो बम्बार्ड नहीं है जो मतलब बम फिर मिसाइल से मारते हैं, वो वाला बम्बार्ड नहीं है। बम्बार्ड दूसरा है जो कि हीलियम होगा, आपका एटम हो गया और सारे एटम, यानी कि ये हो गया ब्रॉन हो गया, बेरिलियम हो गया, बहुत सारे एटम आ सकते हैं जो एटम्स हुए एटम्स देन अननोन चार्जलेस, यानी कि सारा का सारा एटम ये सब जो इसके अंदर जो आता है वो न्यूट्रॉन के अंदर जो आता है वो चार्जलेस रहता है। इस पर कोई चार्ज नहीं रहता है। हीलियम पर कोई चार्ज रहता है, ना ही बेरिलियम पर रहता है, नहीं ब्रॉन पे कोई चार्ज नहीं रहता, इसलिए इसको चार्जलेस बताया गया। क्या बताया गया, चार्जलेस पार्टिकल बताया गया। फॉर्म दिस चार्जलेस पार्टिकल ऑफ एटम टर्म जिसे न्यूट्रॉन कहता है।
जिसमें यानी कि न्यूट्रॉन करने का मतलब ये है कि उस पर चार्ज लेस रहे, कोई चार्ज नहीं रहता है अगर जिस पे आप चार्ज लेस रहे, जिस पे आप देखो चार्ज लेस है अगर यानी कि वो न्यूट्रॉन का ही एग्जांपल है अगर जिस पे आप देखो पॉजिटिव चार्ज है कहीं ना कहीं वो न्यूट्रॉन यानी प्रोटॉन के एग्जांपल है, जिसमें निगेटिव चार्ज होगा कहीं ना कहीं वो यानी कि इलेक्ट्रॉन का ही एग्जाम्पल है। आप समझ गए। अगला अगला क्या है, अगला अगला आपका जैसे जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखिए लिखे हैं। देखिए यहाँ पे ये इसका ये आप देखिए हमने हमने बताया कि एटॉमिक यानी कि एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास में क्या अंतर हमने बताए थे कि इसका एटॉमिक यानी कि हीलियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 होता है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, इसका एटॉमिक मास 4 होता है। समझ गए। इसमें कोई चार्ज नहीं है। जैसे आप देखिए यहाँ पर बेरिलियम क्या है, यानी कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है और इसका एटॉमिक मास कितना है 9 है। फिर इसको आप अगला देखिएगा यहाँ पे C6H12 है और फिर यहाँ पर नो यानी कि इस पर कोई न्यूट्रॉन यानी कि 0 है। न्यूट्रॉन देख रहे हैं आपका ये सब सारा एटम थे। न्यूट्रॉन आप देख रहे हैं न्यूट्रॉन का कोई चार्ज है इसका यानी कि कोई कुछ है, इसका 0 है इसका 1 है, इसका मतलब कुछ नहीं हो सकता यानी कि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता यानी कि ये चार्ज लेस हो सकता है। क्या होता है चार्ज लेस होता है। क्या होता है चार्ज लेस होता है, चार्जलेस होता रहता है। ठीक, न्यूट्रॉन हमेशा ऑलवेज चार्जलेस होता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए हीलियम 2 है और इसका मास 4 है। जैसे कि एटॉमिक नंबर 5 है, एटॉमिक मास 11 है। आप यहाँ पे 7 एटॉमिक मास 14 है। यहाँ पे देख रहे हैं एटॉमिक इसका एटॉमिक नंबर कुछ है ही नहीं यानी कि 0 है और 0 से किसी का एटॉमिक नंबर होता नहीं यानी कि इसलिए इसको न्यूट्रॉन कहा गया है। ठीक, आप समझ गए। आप देखिए अगला क्या है कि अगला देखिए आप क्या है द मास न्यूट्रॉन इज यानी कि न्यूट्रॉन जो मास होता है कितना होता है यानी कि 16.75 इंटू 10⁻27 किलोग्राम पड़ेंगे। क्या पड़ेंगे इसको आप कदापि अगर आप इसको अगर इस तरह से यानी कि 16.75 पर है यानी कि पूरी तरह से आप गलती हो सकता है। जब ये पॉइंट के बाद यानी कि दशमलव के बाद जब ये वो यानी कि जब यानी कि दो तीन अंक आ जाता है तब उसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा ना कि 16.75 पढ़ेंगे ना कि उसे 75 पढ़ेंगे यानी कि 16.75 इंटू 10⁻27 यानी कि -27 किलोग्राम होता है जो और उसको अगर आप ग्राम में लिख सकते हैं यानी कि ये सेम यानी कि किसका यानी प्रोटॉन का ही मास आएगा। यानी कि आप यहाँ पर भी एक कॉमन जो आप देखिए आप यहाँ पर प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है। ठीक है, ये जो आप जो देख रहे हैं क्या है वहाँ पर कितना था 1.673 इंटू था यहाँ पर कितना आएगा यानी कि 16 यानी कि इसका ऊपर का चार्ज सेम आएगा। क्या आएगा ये आपका ये ऊपर का चार्ज सेम आएगा, बाकी सब ये डिफरेंट है। आप ये यहाँ पर गौर कीजिएगा कि यहाँ इसका जो आप देख रहे हैं इसका चार्ज सेम आएगा, बाकी सब डिफरेंट है। ठीक, यानी कि 16.75 इंटू 10 यानी कि 10 इंटू -27 किलोग्राम होता है और उसका ग्राम अगर लिखिएगा तो 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। ठीक, अब अगला देखिए अगला क्या है कि द चार्ज ऑन अ न्यूट्रॉन 0 होता है। क्या होता है न्यूट्रॉन यानी कि इसका जो चार्ज जो रहता है वो 0 होता है, चार्ज लेस होता है। क्या होता है चार्ज लेस रहता है। क्या रहता है चार्ज लेस होता है। और आगे देखिए इसका मास जो होता है क्या न्यूट्रॉन होता है। हमने बताए थे कि इसका चार्ज बाय मास जो चार्ज बाय मास इसका क्या रहता है 0 रहता है। हमने प्रोटॉन बनाए थे ना कि प्रोटॉन का चार्ज बाय मास कितना होता है तो हमने बताया था कि +1 इंटू 10⁻⁴ कितना होता है 5 होता है ना। और इसका देखिए आप क्या आएगा इसका न्यूट्रॉन यानी कि 0 है यानी कि न्यूट्रॉन का चार्ज मास किया आएगा 0 आएगा। आपको पूछ सकता है कि न्यूट्रॉन का चार्ज मास कितना होता है तो आपको ऑप्शन में दे देगा कि 7.5 दे देगा, 9.5 दे देगा, 0 दे देगा, 5 दे देगा। आपको इसमें टिक मारना यानी कि 0 में टिक मारना। ठीक, आप समझ गएगा। चार्ज न्यूट्रॉन का चार्ज मास कितना रहता है 0 होता है। ठीक, हमने सारे सामने यानी कि हमने सारे कल के जो टॉपिक जो कुछ छूट गया था इलेक्ट्रॉन यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो छूट गया था, इसलिए हम आज की टॉपिक में यानी कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हमने सारे पढ़ा दिए थे अब अच्छे से अगर समझ गए तो और ठीक है। अगर नहीं समझे तो आप लेक्चर का बैक करके देखिए और समझिए और कमेंट कीजिए। वैसे अगर जहाँ पर अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप वहीं पर सडनली आप हमें कमेंट कीजिए, तुरंत हमें कमेंट कीजिए ताकि हम उस पर तुरंत हम एक्शन लें। ठीक, तो आज का हम लेक्चर यहीं तक रखेंगे। पर जाने से पहले एक चीज़ बोलेंगे, यदि हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर अगर आप पहला बार आ गए तो हमारे चैनल का आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट में कुछ ना कुछ अपना जरूर अपना ओपिनियन लिखे। ठीक, और एक चीज़ और बोलेंगे यानी कि हमारे 11th के फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का यानी कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सारा आप लेक्चर नहीं देखें तो आप जाकर वैसे देखिए और समझिए कि
हमने केमिस्ट्री के बारे में बहुत सारे बताए हैं कि केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री की खोज किसने किया था, मतलब जितना भी केमिस्ट्री हिस्ट्री जो होता है अगर हमने सारे के सारे हम एक एक करके हम समझा दिए। अगर आप दूसरा अगर चैप्टर भी नहीं देखे हैं तो जाकर अवश्य एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का स्ट्रक्चर देखिए और समझिए। आज तक हम यही तक ओके बाय, थैंक्स।